हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 4 के बाद आता है लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कैसा था और आज का लेक्चर हमारा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या चीज़ है और इसके बारे में हम लोग सारी बातें करेंगे, कैसे फॉर्मूले बन के आते हैं, कैसे ग्राफ बनता है और कुछ सुंदर से न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन है मेरे पास कि ए गिव्स प्रोडक्ट। देखो एक जनरल जो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना वो इसी टाइप के रिएक्शंस होंगे कि ए गिव्स प्रोडक्ट। अच्छा, अगर ए गिव्स प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो आप क्या बोल सकते हो कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए पे पावर 1। क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। लास्ट टाइम हमने जीरो लिखा था, क्यों? क्योंकि वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स था। अच्छा, अब देखो अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या आप बोल सकते हैं कि ग्राफ जो होगा इसका वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि रेट और यहां हम बात कर रहे हैं ए का कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे रेट जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मतलब पहली बार में मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो हम बोले कि रेट जैसे 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 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। ओके, अब आप बोल रहे हो कि देखिए रेट का तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, रेट इज इक्वल टू क्या, तो हम बोलेंगे 1/1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोचियोमेट्री 1 है तो हम बोलेंगे 1/1 और डी ए अपॉन डी टी। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या लिखते, 2 लिख देते, 1/2 लिख देते। अच्छा, तो d/dt लिख दिया आपने। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो क्या आप लिख सकते हैं ऐसा कि यहां लिख देता हूं कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को अगर आप इक्वेट करो तो क्या लिख सकते हो कि k a पे पावर 1 मतलब a लिख देता हूं और यहां पे आ गया बेटा dA अपॉन dt। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो इसको ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां भेज देता हूं, देखो k और dt और यहां पे ले आता हूं बेटा कि dA अपॉन a। सही है, इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि आप इंटीग्रेशन साइन लगा लीजिए। इंटीग्रेशन साइन लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि अपर लिमिट कौन सा है, लोअर लिमिट कौन सा है। तो हम बोल रहे हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे और जा रहे हैं हम t इज इक्वल टू t टाइम पे। इस समय में इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, A0, और बाद में इसका टेम्परेचर हो गया मान लीजिए AT। ओके, तो अब आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, k और t पे क्या हो जाएगा, t एंड 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए 1/x का क्या होता था इंटीग्रेशन, याद करो क्या होता था, ln मतलब लॉग बेस e को हम लोग बोलते हैं ln। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ln a। सही है, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी बेटा, AT एंड यहाँ A0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ k t इज इक्वल टू ln AT माइनस ln A0। बोलो लिख सकते हैं ऐसा? सो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ln AT इज इक्वल टू ln A0, और ध्यान से फिर से माइनस छोड़ा अपने, देखो ध्यान से, जब बेटा रेट अपन लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा कम हो रहा होता है। तो माइनस मैं हर बार भूल जाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या करेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा इधर जाके a, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस k। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है बात क्या क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो मैं इसको इक्वेट करना चाहता हूँ बेटा। अच्छा रुक जाओ, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ln AT इज इक्वल टू माइनस KT और साथ में आ गया ln A0। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बातें? अच्छा, क्या मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ? ग्राफ देखना किसके किसके बीच में होगा। हम बोल रहे हैं ln AT और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ t। ठीक है, अब बताइए ग्राफ कैसा होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ, पेन चेंज करके लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं कि दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देख रहे हो, और m क्या है बेटा, m यहां पे माइनस के है कि नहीं, m क्या है, माइनस के है। तो माइनस में आ रहा है मतलब स्लोप क्या, मतलब इसका स्लोप कैसा होगा, इस तरीके का नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और जहां पे ये कट हुआ है, जहां पे ये कट हुआ है वो ये क्या है, तो हम बोलेंगे दिस इज y इंटरसेप्ट, मतलब ये है y इंटरसेप्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ना इसको हम बोलते हैं ln A0, और स्लोप क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे m इज इक्वल टू, m मतलब क्या हो गया, स्लोप, और स्लोप यहाँ पे हमारा क्या है, इस लाइन का, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, हम बोलेंगे स्लोप इज माइनस के। कितना, माइनस के। जैसे मान लो यहाँ पे थीटा दे दिया होता तो हम क्या बोलते हैं कि दिस इज tan थीटा। अगर हमको कभी ग्राफ दे दे और बोले इसमें k की वैल्यू बता दीजिए तो आप बोल देना कि मान लो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो अपन क्या बोलेंगे कि tan 60 क्या होता है, √3, और k की वैल्यू क्या आ गई, -√3। खैर ये सब बातें आप कर लोगे। अब यहां तक हम लोग बात समझ गए, ग्राफ हमने बना लिया।
अच्छा अगर मैं ln को log में लेके आना चाहूं क्योंकि हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, चलो यहां तक पहले लिखो, फिर मैं आपको ये फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे लेके चलता हूं। तो यहां तक हो गया कॉपी। अब देखो मैं इसी चीज को ना यहां से आगे बढ़ा रहा हूं, यहां से आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेन चेंज कर लूं, अच्छा तो मैं लिख सकता हूं KT इज इक्वल टू ln A0 अपॉन AT लिख सकता हूं क्या, देखो तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर चीजें प्लस में रहे तो आप उसको मल्टीप्लीकेशन में ले आते हो, और अगर माइनस में रहा तो डिवीजन में, तो ऐसा आ गया। अब आप देखो कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हाँ KT इज इक्वल टू लॉग क्या, तो लॉग A0 अपॉन AT, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2.303। अच्छा कैसे आता है वो समझ में आता है, एक बार मैं इसको करके बताता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक तो सही समझ में आया। हम बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, KT इज इक्वल टू है लॉग बेस E और A0 अपॉन AT। क्लियर है ये चीज। अच्छा मैं चाहता हूं ना कि ये माइनस में ही रहे, तो माइनस में रहे तो ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे AT और यहाँ पे A0। समझ रहे हो कैसे हुआ, देखो यहीं पे आप माइनस कॉमन ले लेते तब भी बात बन जाती। तो यहीं पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, देख रहे हो A0 आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा प्लस में, जो माइनस में वो नीचे आता है। क्लियर है ये चीज। अच्छा तो अब देखो हमारे पास है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, याद करो प्रॉपर्टी क्या थी, हम बोलते हैं लॉग ठीक से लिखता हूं, लॉग बेस A है और B है तो आप इसको लिख सकते हो लॉग B अपॉन लॉग A, और बेस क्या रह जाएगा, बेस आप 10 लिख सकते हो, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो मैं इसको लिख रहा हूं कि लॉग E, ठीक है, यहां पे आ जाएगा लॉग E, लॉग A पे पावर T अपॉन A0 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन लॉग E, और बेस हर जगह मैं 10 लिख रहा हूं। कर सकते हैं ऐसा। अच्छा ये चीज होने के बाद आप लिख सकते हो कि माइनस KT इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 10 बेस E, और साथ में आ गया लॉग 10, और यहां पे है AT अपॉन A0। अब आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखो, लॉग E बेस 10 की वैल्यू होती है 1 अपॉन लॉग E बेस 10 की वैल्यू होती है 2.303। क्या गया, 2.303 लॉग 10, और यहां पे है AT अपॉन A0, और यहां पे क्या है, यहां पे है माइनस KT। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं ना कि इसको जो log E वाली बात थी उसको हम log 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब आप लिख सकते हो माइनस KT अपॉन 2.303, और यहां आ गया अपना log 10 AT अपॉन A0। आपको मन करता है माइनस में लिखने का, आप माइनस में लिख लीजिए। सो ये हमारे पास ना एक फॉर्मूला बन के आ गया, और यही फॉर्मूला अपन यूज करते जाएंगे हर जगह पे। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, हर जगह यूज करते चलेंगे। अच्छा देखो इसका अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो मैं बोल रहा हूं लॉग अगर हटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, कौन सा, ये वाला लॉग हटाओगे, हाँ जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना चाहते हैं, मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। देखो मैं लिख सकता हूं कि KT और यहां पे क्या है, देखो ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये जिसमें कि log E है बेस, ठीक है, log बेस E है उसको पकड़ के लाओ, और यहां पे क्या लिख सकते हैं कि दिस, और E पे पावर माइनस KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे AT अपॉन A0 होगा। सो यहां से आप बोल सकते हो कि AT इज इक्वल टू हो जाएगा A0 E पे पावर माइनस KT। मतलब जितने आप आइडेंटिटीज बनाना चाहो उतने यहां पे बन सकते हैं कि AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 E पे पावर माइनस KT। क्लियर है ये चीज। अच्छा फिर लॉग के फॉर्म में आपने लिख ही दिया है, लॉग के फॉर्म में कहाँ लिखा, ये। अब देखो इसी को अगर मैं चाहूं कि और बढ़ा दूं तो क्या लिख सकते हो कि माइनस KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग 10 AT माइनस लॉग 10 A0 लिख सकते हो। सो इसको हम अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसको उठा के उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे लॉग बेस 10 A0 इज इक्वल टू, नहीं माइनस भी रहेगा ना, माइनस यहां क्या लिखने वाले हैं आप, KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग 10 AT। बोलिए लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा इसके बेसिस पे, मतलब log 10 के बेसिस पे अपन एक ग्राफ बनाना चाहें, हमने ln वाला बनाया था, मतलब ln मतलब क्या हो गया, log बेस E। इस बार मैं बना रहा हूं कि log बेस 10। तो देखो यहां पे अगर मैंने ले लिया कि log बेस 10 और यहां पे AT, और वर्सेज हमने क्या ले लिया, T ले लिया, तो इसका ग्राफ भी बेटा ऐसे ही बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। लेकिन ये जो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज लॉग
10 और 80 हो गया, और स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना, स्लोप हो जाएगा -k/2.303। समझ में आ गई? इसी स्लोप को अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा के साथ इक्वेट करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे दिस इज tan थीटा। तो स्लोप वाली कहानी आपको हर जगह पता होना चाहिए कि ln में कैसा रहेगा, log में कैसा रहेगा, log मतलब मैं बोल रहा हूँ log बेस 10 में कैसा रहेगा। क्लियर है ये कहानी? आगे बढ़ें। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा कि हम लोग इसका समरी देख लेते हैं कि क्या हमने देखा। हमने देखा कि देखो जब अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, टू सॉल्व न्यूमेरिकल हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बताता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए log बेस 10, यहाँ पे था a0 माइनस log बेस 10 at इज इक्वल टू क्या था, तो हम बोलेंगे kt/2.303 था। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका बड़ा काम करेगा। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि यहाँ पे आ गया a0/at, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं सेकेंड लाइन में लिख रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे kt/2.303। देखिए इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि log बेस 10 की वैल्यू जो है ना आप देख सकते हो, ये आपको याद भी रहता है कि log 2 की वैल्यू कितनी है, log 3 की वैल्यू कितनी है, तो ये सब आपको याद रहता है। अच्छा मैं आपको याद दिला दूं कि देखो a0 क्या है, हम बोलेंगे a0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या है ये? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और at क्या है, तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग, लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग या रिमेन एट टाइम t, एट टाइम t, t टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है वो यहां लिखते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, k की वैल्यू पता है आपको, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और t है टाइम। ओके अब मैं बात कर रहा हूं कि सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो टाइप है वो हमने देखा था log e वाला। देखो log e a क्या था, a0 ना, मैं बोल रहा हूँ अच्छा माइनस माइनस लिख दोगे क्या, चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि log e a माइनस a मतलब at, log a और यहाँ पे e क्या है, हाँ ये दिस एंड माइनस kt अपॉन, माइनस kt ना केवल, हाँ माइनस kt। देखो log e लिया है ना तो 2.303 जो है हट जाएगा। आपने देखा था पिछले बार में जो हमने लिखा था, देखो पिछले स्लाइड्स पे जाके देखो। अच्छा तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि log e at अपॉन a0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या, माइनस kt। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि at अपॉन a0 इज इक्वल टू e पे पावर माइनस kt, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपने लिख रखा था पहले भी। सो मैं यहां से लिखूंगा at इज इक्वल टू होगा e पे पावर माइनस kt और साथ में आ गया बेटा a0। तो ये फॉर्मूला भी आपका बड़ा काम का है। इस पे ग्राफ देख लेते हैं, इस पे हमने ग्राफ नहीं देखा था, इस पे ग्राफ देखो कैसा दिखाई देगा। हम बोल रहे हैं इसका एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल है तो क्या होगा, ये ग्राफ ऐसा आपको दिखाई देगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये जो जहां पे इंटरसेक्शन है ये क्या है, तो हम बोलेंगे अरे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे a0, और ये क्या था, हम बोलेंगे at जो है चलता जाएगा, और यहाँ पे क्या लिया है हमने, यहाँ पे हमने लिया है t, और जहां पे कट किया उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे a0। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया अपना ग्राफ। तो ग्राफ हमने सब पे बात कर ली, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, मतलब टी हाफ लाइफ ऑफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि टाइम एट विच 50% कंप्लीटेड, ये हाफ टाइम होता क्या है, तो हम बोलेंगे टाइम जिसमें कि 50% कंप्लीट हो जाए। देखो हाफ टाइम का मतलब कतई ये नहीं है कि पूरा समय का आधा, नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाफ टाइम का मतलब होता है कि जब क्या हो जाए, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए तो हम बोलते हैं कि हाफ लाइफ हो गया। अब हाफ लाइफ जो है जरूरी नहीं है कि फुल लाइफ का आधा ही होता है, जैसे मान लो पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने में मान लो 8 घंटे लगते थे, तो जरूरी नहीं है कि टी हाफ जो है 4 घंटा आएगा, हो सकता है 2 ही घंटा आए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो इसमें ना रहे कि टोटल टाइम का आधा, नहीं, तो है कि टाइम एट विच 50% रिएक्शन कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि एट टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाए कैसा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू इतना होता है। क्या मैं यहां से t निकाल सकता हूं? देखो t कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे t आ जाएगा 2.303 अपॉन k, और यहां क्या आ गया log 10, और यहां है a0 अपॉन 80। क्लियर है ये चीज? अब आप क्या लिख सकते हो कि टी हाफ, अगर मैं बात करूं कि टी हाफ कितना होगा, तो हम बोलेंगे टी हाफ के लिए क्या होता है 2.303 अपॉन k, तो जैसा का वैसे ही है। लेकिन यहां देखिएगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं, लेकिन टी टाइम पे मतलब हाफ टाइम पे क्या हो जाएगा, तो टी हाफ कितना होता है, टी हाफ होता है कि इन a0 अपॉन 2 होता है।
समझ लो, आधा हो गया है कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम चाहते हैं कि टी हाफ निकाल लेना, 2.303 अपॉन के, और यहां आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, लॉग ये वाला कट के क्या हो जाएगा, लॉग 2 बचेगा कि नहीं, लॉग 2, बेस क्या है 10 है। अब आपको याद होगा कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, नहीं याद है, कहीं पे लिखवा दूं, देखो log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और ये होती है 0.48, log 5 की वैल्यू होती है 0.7 एंड log 10 बेस 7 की वैल्यू होती है, ये सब वैल्यूज याद रखना, आपसे उम्मीद की जाती है कि ये सब आपको याद रहेगा, 0.85, ये वैल्यूज कहीं पे लिख लो, इसको याद रखना। तो मैं बोल रहा हूँ log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3, तो लिख दो यहाँ पे 0.3। सो अब देखो कितना आएगा, ये आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 0, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो 3 4 डिजिट के बाद तो यहाँ पे लगेगा, मतलब 0.69 अपॉन के। तो हाफ लाइफ क्या आता है, देखो तो हाफ लाइफ आता है कितना, तो 0.690, ठीक है, आप 0.69 लिख सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी क्लोज टू 0.69, अच्छा इसको लिखते हैं 0.693 अपॉन के, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रख लेना। देखो ये जो वैल्यूज है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा न्यूमेरिकल में काम बन जाएगा। तो हम बोलते हैं कि अगर आप ये करोगे तो यहाँ पे 0.6909 आ रहा है, बट इसको हम बोलते हैं कि 0.693 बुक में दिया होता है, इसी चीज को हमको याद रखना है। क्लियर हो गया कहां से आया ये फॉर्मूला। अब एक चीज देखो, हाफ लाइफ जो है इंडिपेंडेंट है ए वाला टर्म से, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का तो टर्म ही नहीं है। तो हम बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं कि हाफ लाइफ का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं टी हाफ और यहां लिख देता हूं कि ए का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हमको दिखाई दे रहा है ऐसा, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हम बोलेंगे दिस इज 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो कांस्टेंट ग्राफ बना है, दिख रहा है आपको, कांस्टेंट ग्राफ क्यों, क्योंकि ए पे डिपेंड ही नहीं करता। क्या टाइम पे डिपेंड, मतलब के पे डिपेंड करता है, हाँ जी के पे डिपेंड करता है, कैसा, वो भी इनवर्सली। अब देखो एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि टी हाफ जो होता है, अगर मैं लॉग वगैरह ना लूं तो टी हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है लॉग ई 2 अपॉन के। क्या होती है, लॉग ई, मतलब लॉग 2 बेस ई इसको बोलते हैं, लॉग 2 बेस ई अपॉन के, ये भी याद रखिएगा। ये कैसे आया, तो देखो सबसे स्टार्टिंग में ही अगर मैं लॉग वाला फॉर्मूला ही ना लूं, लॉग 10 वाला फॉर्मूला ना लूं, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। करके बताओ, देखो आपने क्या पढ़ा था कि माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन, क्या था यहाँ पे, ए टी अपॉन ए नॉट था कि नहीं था। अच्छा, तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये माइनस उधर चला जाए तो क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी आएगा। अब आप बताइए कि टी क्या है हमारे पास, टी हाफ है, टी हाफ अगर है तो ये 1/k आ जाएगा, और यहाँ पे एल एन, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए नॉट, तो ए नॉट है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट अपॉन 2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हम बोलेंगे 1/k और एल एन 2 आएगा कि नहीं, एल एन 2 अपॉन के। तो ये हो गया टी हाफ की वैल्यू। अच्छा, एल एन को ही ना अपन ऐसे लिख देते हैं कि लॉग बेस ई 2 अपॉन के। तो ये भी फॉर्मूला अपना, इसको याद रख सकते हो, ये भी फॉर्मूला काम का है, और ये तो बिल्कुल काम का है ही, क्योंकि आपको यहाँ पे सीधा सीधा लॉग में जाना ही नहीं है, आपको वैल्यू पता है। ओके, क्लियर ये चीज। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। अब हमारे पास है कि ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सबसे पहला तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई रेट जो होता है, यहाँ पे है कि रेट जो होता है, रेट और ए याद है आपको क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेज। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे जी ग्राफ बना हुआ है एक सीधी लाइन क्यों बना है बताइए, कौन सा रिलेशन है, याद करो जल्दी। देखो आपने पढ़ा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ए पे पावर 1। लीनियर ग्राफ है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या आपने देखा था कि रेट इज इक्वल टू होता है के इंटू ए, यही हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि रेट और के में कैसा बनेगा, सीधी लाइन बनेगा, क्योंकि लीनियर है। और यहाँ पे जो स्लोप होगा बेटा वो क्या होगा, के होगा कि नहीं,
तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि r इज इक्वल टू के ए होता है और स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा k, जिसको हम बोलते हैं tan थीटा इज इक्वल टू दिस। क्लियर है ये बात? अच्छा, सेकंड ग्राफ पे अगर देखा जाए तो आपने एक और चीज़ देखा है कि रेट वर्सेज टाइम का ग्राफ। याद है आपने रिलेशन देखा था कि r इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट। ए नॉट आपको पता है कौन सा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे ई पे पावर माइनस के टी। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है? इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आपने एक रिलेशन देखा हुआ था कि स्लोप इज इक्वल टू नहीं, छोड़ो ये ग्राफ, आप ये यहाँ पे रिलेशन कौन सा हमने यूज किया है? हमने यूज किया है log 10, यहाँ पे है बेटा AT इज इक्वल टू क्या होता था? log बेस, यहाँ पे आ गया A नॉट, ठीक है, एंड माइनस क्या था? माइनस KT था। यही रिलेशन देखा था हमने। तो इस रिलेशन से अच्छा log आ गया तो यहाँ पे ये भी रहेगा ना, 2.303 भी आएगा। ln होता तो KT रहता, ln नहीं है तो क्या बोलेंगे? log है तो 2.303 से डिवाइड में आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो लाइन बन रहा है, समझ लो इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ये m है, ये क्या है? m है। और यहाँ पे क्या हो गया? एम एक्स प्लस सी। c क्या है? c मतलब है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा? log a नॉट और बेस 10। दिख रहा है आपको? तो ये स्लोप है। स्लोप देखो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि निगेटिव है। निगेटिव स्लोप मतलब क्या होगा? नीचे की तरफ आना होगा। अच्छा, अगला है कि अगर ये ln होता तो देखो वही हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि ln अगर होता तो ln AT इज इक्वल टू क्या आता है? ln A नॉट माइनस KT, यही होता। तो इस रिलेशन को देखते हुए क्या लग रहा है कि स्लोप वैसे ही है, बट यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बदल गई है। स्लोप वैसे ही है मतलब क्या हुआ? मतलब है कि ये भी क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि निगेटिव है। निगेटिव है तो यहाँ पे आ गया आपको ये चीज़ें, एंड यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा? ये वाला ln A नॉट, और ये वैल्यू इस तरीके से। अच्छा, 4 ग्राफ आपने देखा। अब हम देखते हैं पांचवा ग्राफ। पांचवा ग्राफ बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन और टी वर्सेज ग्राफ होगा, मतलब नीचे की तरफ आता हुआ। क्योंकि कैसा दिख रहा है हमको कि रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा, लीनियरली नहीं कम हो रहा है, लेकिन समझ लो कॉन्सेंट्रेशन जो है लीनियरली नहीं कम हो रहा है। ये कैसा बनेगा? ये जो है स्टार्टिंग में बहुत तेजी से फॉल होगा और बाद में बहुत धीरे हो जाएगा रेट, ठीक है। हमने फिर देखा 6 में हमने देखा कि अगर टी हाफ वर्सेज ए नॉट निकाला जाए तो आपने देखा है कि भैया जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। किससे? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। तो हमने क्या बोला कि भाई वो अगर क्या है, ये देखो ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज 0.693 अपॉन के, तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब सीधा कांस्टेंट ग्राफ रहेगा इसका। सातवां जो है हमने ग्राफ देखा, ये जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं ना, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाला अभी तक हम लोग बात नहीं कर रहे थे। तो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना बेटा, वो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। और स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा? स्टार्टिंग में बहुत तेजी से बढ़ेगा लेकिन बाद में स्लो हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है समय के साथ। जैसे आपने उल्टा देखा था कि अगर रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट का याद है कैसे था? ऐसे था, ऐसे रिएक्टेंट वाला ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा था, ऐसा। और ये प्रोडक्ट वाला कैसा जाएगा? ऐसा। ये हमने जो बनाया ये प्रोडक्ट वाला ग्राफ है। तो प्रोडक्ट का क्या हो रहा होगा कि समय के साथ बढ़ रहा होगा लेकिन लीनियरली नहीं। ओके, तो ये आ गया अपना चीज। अच्छा, इस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि देखो कैसा हो रहा होगा कि ए गिव्स बी, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले ए नॉट था और बाद में क्या हो गया, मतलब स्टार्टिंग में ए नॉट था और बी 0 था, बाद में धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, यहाँ से एक्स टूटता गया, एक्स कम होता गया, उधर एक्स बनता गया। तो आप बोल सकते हो कि ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस के टी, और आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एट टी टाइम क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसा था वैसे ही। अब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना, तो आप चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा वैल्यू। और आपको दिख रहा है कि x की x क्या है, x है b का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, b का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम बोलेंगे b का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होगा, टाइम के साथ लीनियरली वैरी नहीं कर रहा है ना, ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियली वैरी कर रहा है। और कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव है मतलब क्या हो रहा है, सॉरी ये कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चलता जाएगा। खैर, तो हमने ये बात कर लिया ग्राफ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन बोलता है हम लोग को कि फर्स्ट क्वेश्चन कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज फ्रॉम 800 मोल पर डीएम क्यूब टू 50 मोल पर डीएम क्यूब इन 2 × 10⁴ सेकेंड। ठीक है, समझ लो 800 मोल पर डीएम क्यूब से 50 मोल पर डीएम क्यूब हो गया। मतलब इनिशियल कितना था, मैं बोल रहा हूँ कि ए नॉट जो है ना बेटा वो अपने पास था 800 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। और क्या बोलता है कि कुछ समय के बाद, टी समय के बाद कितना हो गया, हम बोल रहे हैं 50 मोल पर डीएम क्यूब हो गया। तो बोलता है कि समय कितना लगा है, तो टाइम भी आपको दे रखा है, बोलता है कि 2 × 10⁴ सेकेंड लगा है। 2 × 10⁻⁻4 है क्या, अच्छा 4 है, चलो
बोलता है कि फाइंड रेट कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू आपको चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? देखो मैं लगा रहा हूं कि लॉग, याद है आपको फॉर्मूला क्या था? लॉग बेस 10, यहां पे लिखते थे ए नॉट, यहां पे लिखते थे आप 80 इज इक्वल टू होता है क्या? तो हम बोलेंगे माइनस के टी अपॉन 2.303। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप क्या करते हैं, ए नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया 800, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे बेटा वैसे ही है लॉग बेस 10 है, और यहाँ पे आता है के हमको नहीं पता है, टाइम हमको पता है, टाइम कितना है 2 × 10⁴, और यहाँ पे क्या है बेटा 2.303। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 से क्या आता है 16 आता है, ठीक है 16 5 80 होता है। अब 16 को क्या लिख सकता हूँ 2⁴ लिख सकता हूँ। अब देखना क्या आता है, तो हम बोल रहे हैं माइनस के इंटू 2 × 10⁴, और नीचे आता है बेटा 2.303। ये आ जाएगा, देखो ऐसा 4 log 10 बेस 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 2 × 10⁴, और यहाँ है 2.303। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है। log 2 याद है 0.3, तो लिख दीजिए 0.3, और यहाँ पे आ गया 2.303, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2 × 10⁴ इज इक्वल टू क्या, के की वैल्यू। के माइनस में है, अब माइनस में अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे अगर माइनस लिख दिए, माइनस मत लिखो, ठीक है, माइनस ये उल्टा होता है तब माइनस होता है, वेरी सॉरी, यहाँ पे भाई गलती हो गई है, इसको ठीक कर लीजिए। के की वैल्यू आपकी प्लस में आएगी। अब आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक काम करते हैं, इसको और इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है बेटा, यहाँ करूँ तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को कट कर लिया, 4 3 12, 1.2 आ जा रहा है, 1.2 × 10⁻, क्या -4। अब देखो ध्यान से कि 1.2 से बड़ा कि छोटा, 1.2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। क्यों देख रहे हो, यहाँ पे हमने 2 बोला, ये तो 2 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे 1.2 से थोड़ा सा बड़ा लेकिन 10⁻⁻4 कौन सा सही है बताइए। तो हम बोलेंगे अच्छा यहाँ पे प्लस था बेटा, ठीक है, ये वाला प्लस में है, नहीं तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे ना, ये तो चलेगा नहीं, -4 होना चाहिए। 2.1 2 बहुत बड़ा है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, कौन सा होगा, इट शुड बी सी। तो अपना सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। क्लियर हो गया, डन, बात समझ में आई, कैलकुलेशन कैसे हुआ। अच्छा माइनस में मत लटके रहो यार, माइनस यहाँ पे नहीं होता है। हाँ फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, कहीं पे लिख के बताओ फॉर्मूला देख। माइनस कब होता है, जब आप ना log 10 80 ऊपर लिख दो, ऊपर अगर लिख दोगे ना ऐसा, तो माइनस में आपको लिखना चाहिए। अगर माइनस नहीं लिखना है तो इसको उल्टा कर दो, तो यही यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, इसको सही कर लिया हमने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 ओवर, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 5 मिनट। अच्छा 20% कंप्लीट हुआ है, तो हम बोलें कि 80 जो होगा, 80 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 80 होगा बेटा, 80%। अगर मान लीजिए इनिशियल को हमने मान लिया, इनिशियल 100 माना, तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं। कितना देर में, हम बोलेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में ऐसा होगा। अब बोलता है कि हमको समय बताइए, टाइम बताइए कि 60% कब कंप्लीट होगा। तो चलो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला कि log बेस 10, और यहाँ पे क्या आता है बेटा, यहाँ पे आता है ए नॉट, यहाँ पे आता है 80 इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे होता है KT/2.303। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टाइम वाइम अपने को पता है, तो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा बेटा कितना, ए नॉट है 100 डिवाइडेड बाई कितना 20% कंप्लीट हुआ है, मतलब उसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 80 बचा होगा। समझ में आता है ये बात, 100 था, 20 कंप्लीट हुआ मतलब 20 खत्म हुआ, तो 80 बचा ना। हाँ तो यहाँ पे आ गया ऐसा। अब देखो यहाँ पे ऐसा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे KT/2.303। टाइम भी पता है अपने को, टाइम लिख दूँ यहाँ पे, टाइम है 5। क्या आपको यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा एक काम कर ले, अच्छा चल लिख ले, ठीक है, कितना आता है, ये दोनों कट गया। सो हम बोल रहे हैं यहाँ पे log 10 क्या होता है 1 माइनस log 8 इज इक्वल टू कितना, तो हम बोलेंगे 5K/2.303। सो ये वैल्यू अपन रख लेते हैं इसको, है ना, इसको भी करना है। देखो 2⁻³ लिख सकते हो, 3 सामने आ जाएगा, तो 1 - 3 × log 2 इज इक्वल टू क्या 5K/2.303। इसको रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। अब बोलता है कि 60% कब कंप्लीट होगा, तो देखो 60% कंप्लीट होने के लिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, यहाँ पे आ गया 80 इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ KT/2.303। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि 60% कंप्लीट हो गया है, मतलब कितना बचा होगा 40, यहाँ क्या है 100, यहाँ पे क्या आ गया log, ठीक है समझ रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया KT, T अपने को नहीं पता है,
और यहाँ पे आ गया 2.303। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना बेटा, ये आएगी 1 माइनस 2 log 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, KT अपॉन 2.303। आप चाहें क्या कर लूँ मैं, क्या कर लूँ, एक काम करते हैं, यहाँ इन दोनों को ना डिवाइड कर देता हूँ मैं, देख क्या होता है। हम बोलेंगे अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो 1 और 2 को, तो देखते हैं क्या आता है। हम बोलेंगे 1 माइनस 3 log 2 की वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, KT 5K, सॉरी क्या आता है 5K अपॉन 2.303, और डिवाइड में क्या ला रहा हूँ मैं 1 माइनस 2 इंटू 0.3, और यहाँ पे भी क्या आ गया KT अपॉन 2.303। इसको आपको सॉल्व करना है बेटा, क्या करें, 2.303 कट गया, ये K और ये भी K कट गया। क्या यहाँ से T की वैल्यू निकाली जा सकती है? चलो निकालते हैं, कैसे किया जाए। तो यहाँ पे निकालते हैं, हम बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 3 या 9 0.9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 2 या 6 0.6 इज इक्वल टू कितना, हम बोलेंगे 5 अपॉन T। यहाँ पे आ गया 0.1, यहाँ पे आ गया 0.4, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ है 5 अपॉन T। अब बताइए T की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो T इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5 4 या 20, सही, बिल्कुल सही। तो हम बोलेंगे 20 मिनट था कि सेकंड था, एक बार क्वेश्चन में देख ले, 20 मिनट। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। 20 मिनट लगेंगे तो कितना परसेंट कंप्लीट होगा, 60% था ना, हाँ 60%। देखो नेक्स्ट सवाल अपने पास की ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है भाई, बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.25, 0.1 से 0.25 में बदल रहा है, 40 मिनट लग रहा है ऐसा होने में। बोलता है फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 m। बात समझ में आई। बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें एक डेटा दिया हुआ है अपने को कि 0.1 m से 0.25 जाने में 40 मिनट लगता है। तो बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन बता दो जब कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m हो, बताएं। तो देखो अब तो वही पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला था, तो हम बोलेंगे log बेस 10 A0 अपॉन AT इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे KT अपॉन 2.303 होता है। तो आप क्या बोलोगे, चलो वैल्यू पुट करते हैं। A0 कितना था, A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1, ये कितना हो गया 0.25, डेसिमल के बाद 2 जीरो चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो ये दोनों ऐसे आ गए। अब बताइए, चलो अभी एक और समय लेते हैं, यहाँ पे K की वैल्यू आपको नहीं पता है, टाइम पता है 40 मिनट एंड 2.303 ये बात दी हुई है। तो बोलता है कि यहाँ से आप K निकाल लीजिए, कैसे निकाला जाए, log, देखो ये आ जाएगा, देखो कैसा, log बेस 10 माइनस log 25 बेस 10, बोलो समझ में आता है ये चीज, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 के अपॉन 2.303। log 10 बेस 10 1 होता है, और ये आएगा 5, समझ लो 5 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 log 5, ठीक से लिखो इसको, रुक जाओ, 2 log 5, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में, 40 के अपॉन 2.303। अब है यहाँ पे 1 माइनस 2 log 5 की वैल्यू। अच्छा देखो एक छोटा सा चेंज है बेटा, यहाँ पे 0.025 है, ठीक है, तो 0.025 लिख देते हैं, यहाँ पे 0.025 है, तो डेसिमल हटाने के लिए इस बार 2 डिजिट, समझ रहे हो, डेसिमल के बाद ऊपर में भी 3 डिजिट, नीचे भी 3 डिजिट, तो कैसा आएगा 100 आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है, डेटा में थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब हटा दे, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 log 2, कितना आ गया 2 log 2, चलो बढ़िया हुआ मिट गया। क्या बोलेंगे 2 log 2, log 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 log 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2 इंटू 0.3, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3 होता है, क्या यहाँ से K निकाला जा सकता है, निकाल लो, कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई क्या 40 इज इक्वल टू क्या हो गया K। सो K की वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू है। अब आप रेट बता सकते हैं, तो हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू A पे पावर 1, सही है, तो रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 40, और A कितना है, A है 0.01 पे पावर 1, मतलब यही वाला। तो अब क्या किया जाए, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना करेंगे तो ये कितना आता है, देखो 6 3 जा क्या किया जाए, यहाँ पे डिवाइड कर लें, अच्छा चलो सॉल्व करो, 6 3 जा 18, 8 बचा 1 यहाँ पे लिख दो, 6 3 जा 18, 8 बचा फिर से 1 12 और 1 13, डेसिमल कहाँ लगेगा, 3 और 1 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5
कितना हो गया 5 है और यहाँ पे एक 6, ऐसा आएगा बेटा यहाँ पे। और यहाँ क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, सो अब क्या किया जाए, तो हम बोलेंगे अब 4 से डिवाइड करेंगे और लिख देंगे आंसर। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा देखो, तो एक काम करें, इसको मैं डेसिमल हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पे पावर कितना आ जाएगा देख, तो 1 2 3 4 5 6 -6 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करो, अब देखो एक और जीरो यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, समझना थोड़ा अच्छे से। अब क्या होगा, तो 4 3 जा 12, बचा एक, 4 4 जा 16, बचा 2 5 और एक बचा है 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इतना इंटू 10 पे पावर -7। आप इसको लिख सकते हो बेटा कि 3.454 इंटू 10 पे पावर कितना खिसकाया मैंने, 3 डिजिट, तो यहाँ -4 आ जाएगा। मतलब ये अपना आंसर है। अब देख लो कि इसके क्लोज कौन आता है, हमने कहीं पे अप्रोक्सीमेशन किया है क्या? हाँ, log 2 की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट इतना होता है, यही अप्रोक्सीमेशन है। सो 3.4 कहाँ पे मैच कर रहा है, देखो माइनस में आना चाहिए एक तो पावर, माइनस में, और 3.45 है, 3.47, डी ऑप्शन सही होगा। सही है, सही चल रहा है, बढ़िया। कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन से डरना नहीं, आपको करना है, ये आप खुद भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया, बाकी चीजें आपको पता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आपको बोला हुआ है कि इफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें कि के की वैल्यू दी हुई है, बोलता है कि आप हमको टी हाफ निकाल के बताइए, फिर टी पे टी 1/3 बताइए, टी 2/3 बताइए, टी 3/4 बताइए। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास तो एक फॉर्मूला है, कौन सा, लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, के टी अपॉन 2.303, यही होता है ना। अब आप वैल्यू पुट करते जाओ। अच्छा, T 1/2 का मतलब क्या हुआ, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 था तो अब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है, 1/2, यही मतलब होता है ना। हाँ, तो हम बोलेंगे कि ये है लॉग अपना बेस 10। ये बात समझा क्या, देख हमने क्या बोला कि लेट इनिशियल मतलब ए नॉट क्या है, 1 है, तो अगर 1 है तो हाफ टाइम में क्या हो जाएगा 1/2। हाफ टाइम तो भाई इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर मैं लिख रहा हूँ कि T 1/3 मतलब क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, 1 से चेंज होके 1/3 हो जाए, यही मतलब होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया के की वैल्यू अपने को दी हुई है कितना, 0.693 इंटू 10 पे पावर -3, और यहाँ पे टी नहीं पता, ठीक है। ये कितना, ये आ जाएगा 0.303 इज इक्वल टू 6.93 इंटू 10 पे पावर, सही है ना, 0.32 या 0. इतना आता है, 0.693, ठीक है, इतना आता है। और यहाँ पे क्या है 6.93 इंटू 10 पे पावर -3, ये है टी हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे 3 लगा दो, अब ये दोनों डेसिमल खत्म, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 बार, और 10 इंटू 10 पे पावर -3 कितना होता है, एक काम कर ले, इसको ना ऊपर लिया, इतना इतना आता है। तो टी हाफ क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा 100 क्या 100 मिनट, टी हाफ कितना आ गया 100 मिनट। बोलो बात समझ में आई।
ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करें, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं। अब थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे बेटा 1/3 हुआ है। समझ रहे हो कितना 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 रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, 1/3। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि था इनिशियली 1 था, तो अब बचा कितना होगा, समझ रहे हो, 1 था, 1 में से 1/3 चला गया, तो बचेगा 2/3 ना। तो यहाँ पे आपको 2/3 लिखना है। गलती से भी ना 1/3 मत लिख देना, यही गलती होती है आपसे। ठीक है, ये सब सावधानी रहनी चाहिए। के की वैल्यू मान लो आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देना। ये यहाँ पे क्या है, t 1/3 और यहाँ पे 2.303। अब आप देखो, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि log 3/2 है इज इक्वल टू क्या, k t और यहाँ पे 2.303। तो ये वैल्यू जो आपको पता चल गया, log 3 की वैल्यू लिख लीजिए, log 3 माइनस log 2 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे आ गया k t 1/3 और साथ में है 2.303। log 3 की वैल्यू 0.47 माइनस 0.3 और नीचे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे k आ गया, और साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, मल्टीप्लाई होगा 2.303। ये क्या मिल गया हमको, t 1/3। t कितना मिल गया, 1/3। समझ में आ रही है बात, कितना होगा, t 1/3। ठीक है, सो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, देख लो कितनी कितनी वैल्यू आती है। तो इस तरीके से ना आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। बस गलती कहाँ पे नहीं करना है कि 80 के जगह पे 2/3 सीधा मत पुट कर देना, यहाँ पे 2/3 मत पुट कर देना। हम क्या करेंगे, 1 में से उतना माइनस होगा, कितना होगा, 1 में से उतना माइनस होगा। तो मैं कहीं पे लिख दूं एक जनरल फॉर्मूला, मैं बोलूंगा कि देखो कोई भी फ्रैक्शन आपको दे दे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हम बोलेंगे टी फ्रैक्शन अगर आपको दे दे तो आप क्या बोलेंगे, माइनस 2.303 अपॉन के तो रहेगा ही, और यहाँ आ जाएगा बेटा log 10, और यहाँ आता है 1/1 माइनस जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है। आप बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपको इतना लंबा लेके नहीं चलना पड़ेगा। तो ये आपका ट्रिक जैसा हो सकता है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि देखो ये ट्रिक इतने याद नहीं रह पाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस के बाद आपको ट्रिक याद होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो भी रिएक्शंस होते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ और डिके है वो भी फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला है कि इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इन एसिडिक मीडियम। देखो ये वाला याद रखना, ये सब एग्जाम्पल्स ना कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल बता दो, जीरो ऑर्डर का बता दो, तो आपको पता होना चाहिए। तो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर में क्या हम लोग लेते हैं कि C12H22O11 प्लस H2O हम लोग को एसिडिक मीडियम में, मतलब H प्लस वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमको देगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6। समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या है, दोनों दो बार क्यों लिखा है मैंने ये चीज़, क्योंकि एक जो है ना वो डेक्स्ट्रो है और एक लेवो है। अब आपको डेक्स्ट्रो और लेवो नहीं पता है तो ऑर्गेनिक में ये चीज़ समझ में आपको आएगा, ऑर्गेनिक जब आप पढ़े होंगे, या अगर आप पढ़ लिए हो तो समझ गया होगा, नहीं पढ़ा है तो बस ध्यान रखना कि एक होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लेवो। क्या करता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को ना एक जो है वो लेफ्ट में मतलब टर्न कर देता है, एक राइट में टर्न करता है। ठीक है, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि एक है डेक्स्ट्रो, एक है लेवो। क्लियर है ये चीज़, लेवो एल से लेफ्ट, बस याद रख लेना इस बात को। तो यहाँ पे इसका नाम इन्वर्जन क्यों है कि समझो कि हमने लिया था डेक्स्ट्रो और हमको ज़्यादा मिला है लेवो, ज़्यादा मतलब यही मेजर क्वांटिटी है, हम लिए थे डेक्स्ट्रो, हमको मिला लेवो, बस क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया कि नहीं। इसीलिए इसका बोला जाता है नाम कि इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, छोटी सी जानकारी थी, बस आपको दे दिया। अगला है कि आप लिख रखा है कि हियर इट इज द इन्वर्जन, सो इट इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ केन। अगला है कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का अगर आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो भी आपको क्या मिलेगा, वो भी हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे हमने लिया CH3COOH5 सही बोलो, प्लस H2O, ये हम लोग को एसिडिक मीडियम में क्या देगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, रिएक्शन। अगला है कि हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ N2O5, ये भी और लास्ट हमने जो एग्जाम्पल लिया ना वो है डिसोसिएशन ऑफ H2O। डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, सब देगा H2O प्लस O। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपन बात कर रहे हैं कि 275% हो जाए, मतलब टोटल टाइम क्या होगा, डबल टाइम लगेगा
रिएक्शन कंप्लीट हो जाए लगभग कितना 99.9%, तो हम बोलेंगे कि हाफ टाइम का 10 गुना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट जो प्रूफ है वो देखिए, तो हम बोल रहे हैं कि पहले टी हाफ निकाल तो लो, टी 50% निकाल देते हैं। टी 50% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम बोलते हैं कि टी इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन के, और यहाँ आ गया लॉग बेस 10, यहाँ आता है बेटा ए नॉट, यहाँ पे आता है ए। फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना ये। अच्छा, ये टाइम का फॉर्मूला है। अभी 50% की बात भी कर लेते हैं। टी 50% अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे जो बेटा आएगा क्या लिखा मैंने, लॉग बेस 10, ए नॉट की वैल्यू क्या बोलेंगे, मान लीजिए ए नॉट 100 था, तो अब आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है 50 हो गया। यही मतलब हुआ ना, तो 0 0 कैंसिल, 5 से क्या आता है 2 आता है, तो अपने पास आ गया कि 2.303 log 2 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू है, हम बोल रहे हैं टी 50% की वैल्यू है। अच्छा ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं कि टी 75% होता है कितना है, टी 75%। टी 75% अगर आपको चाहिए तो आप बोलेंगे 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, और अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था, 75% कंप्लीट हो चुका है, तो रिएक्शन कितना बचा होगा 25। ये गलती नहीं करते हो ना कि 75 पुट कर दिए, यहाँ पे आता है 4। अब आप ध्यान से देखो 2.303 के, और यहाँ पे आ गया बेटा, देख रहे हो log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2। अब आप देखो कि ये 2 को सबसे बाहर रखते हैं यहाँ, और ब्रैकेट में क्या है अपने पास 2.303 log बेस 10 2 डिवाइडेड बाई के। ध्यान से देखो, ध्यान दिख रहा है ये, ध्यान से ये रहा, क्या यही नहीं है ये वाला, ये तो आप क्या लिख सकते हो टी 50%, तो हम लिखेंगे 2 टी 50%, मतलब क्या आ गया बेटा टी 75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टी 50%। यही हम लोग बात कर रहे हैं, और ये इसका क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्लियर है ये चीज़। सेकेंड भी बात कर लेते हैं, सेकेंड भी रुको, हाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कि टी 99.9% कितना होगा, तो पहले वही फॉर्मूला लिखो, टी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला वही 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, यहाँ पे है ए नॉट, यहाँ पे है 8। हम बोल रहे हैं 99.9% है, तो टी 99.9% कितना होगा, हम बोलेंगे 2.303 के लॉग बेस 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या लिया था 100, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 लिया था, तो बेटा 99.9 अगर कंप्लीट हुआ है तो बचा कितना होगा, हम बोलेंगे 0.1 बचा है सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 100 था, 100 में से 99.9 कंप्लीट हो गया, ऐसे लिखोगे ना। चलो अगली लाइन में लिख देते हैं, यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे कितना आएगा 0.1, 0.1 आएगा बिल्कुल, और यहाँ पे क्या आ गया 2.303, यहाँ पे क्या आ गया के, और ये कितना है टी 99.9% की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 के, और यहाँ पे डेसिमल खत्म, तो यहाँ पे आ गया इतना, मतलब ये हो गया 3 log 10, 3 log 10, ऐसा आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो टी 99.9% है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इतना मतलब log 2। अच्छा बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये देखो कि पावर क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे है 1000 है ना, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टी 99.9% इज इक्वल टू कितना आता है 2.303 अपॉन के, यहाँ पे आ गया इंटू 3, और यहाँ पे क्या आ गया देखो लॉग बेस 10, और यहाँ पे क्या आ गया 10, 0.693 आ रहा है डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पे लॉग, ये तो पता है आपको कि लॉग बेस 10 और 10 आता है 1 आता है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए यहाँ लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ टी 99.9% इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये देखो ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.693 अपॉन के इंटू 10 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो ये क्या है, ये वाला याद करो, ये है टी हाफ, मतलब टी 50%, तो मैं बोलूँ टी 50% का 10 गुना जो होता है वो क्या होता है टी
99.9%। तो ये मेरा इसका प्रूफ था, ये प्रूफ हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड वगैरह में ना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ये आपको आता ही होगा, इसको यूज करो। तो आज का लेक्चर अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे था और सारी बातें हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको बुक खोलना है, आपको प्रैक्टिस करनी है वहां से, ठीक है। तो यहीं पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।